स्वप्न था देश से भ्रष्टाचार कम हो, स्वप्न था देश से भ्रष्टाचार कम हो, योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचे। दफ्तरों के चक्कर कम हो, योजना का पूरा पैसा गरीब तक पहुंचे। यही थी कल्पना मोदी की, सुगमता से सारे लाभ लोगों तक पहुंचे। डिजिटल इंडिया के द्वारा सरकार लोगों के द्वार तक पहुंचे, लोगों के द्वार तक पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी चंद पंक्तियां थी, उनसे मैं अपनी बात को शुरुआत करता हूं। आज देश की राजनीति के आजाद शत्रु कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए सर्वप्रथम उनको मैं नमन करता हूं। मंच पर आसीन हमारे सबके वरिष्ठ और अतिथि को मैं प्रणाम करता हूं, सदन को नमन करता हूं। आज जिस विषय पे मैं बात अपनी कहना चाह रहा हूं, बात है डिजिटल इंडिया के द्वारा सुशासन की ओर बढ़ता भारत। और उसमें मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो उसका मतलब है तकनीक, कंप्यूटर, नेटवर्क आदि के जरिए हम कैसे शासन तंत्र को, सिस्टम को लोगों से जोड़ पाए। और जब सुशासन की बात करते हैं तो लाल पिताशाही, दफ्तरों के चक्कर कम हो, सरकारी कामकाज सरल और सुगमता से लोगों तक पहुंचे, उसको हम सुशासन कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में बहुत पीड़ा थी। पीड़ा इस बात की थी कि दीनदयाल उपाध्याय ने कभी कहा था अंत्योदय, यानी समाज की अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक भी सरकार का लाभ पहुंचना चाहिए, उसका मतलब अंत्योदय होता है। लेकिन सरकारी तंत्र इतना विफल था कि लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता था। तब उन्होंने सोचा 1 जुलाई 2015 को और डिजिटल इंडिया का शुभारंभ किया। जब डिजिटल इंडिया का शुभारंभ किया तो निश्चित तौर पर वो ऐतिहासिक कदम भारत के लिए साबित हुआ। कैसे हुआ उसमें मानना चाहूंगा कि डिजिटल इंडिया के समन्वय से सरकार कैसे सुशासन स्थापित करे, वो मोदी जी ने कर दिखाया है। किसी जमाने में कहा जाता था, देश का पूर्व प्रधानमंत्री कहता था कि मैं दिल्ली से, केंद्र से 1 रुपया भेजता हूं, लेकिन समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसे बदल जाता है, बाकी का 90 पैसे कहां चला जाता है। जब ये बातें होती थी तो शायद हिंदुस्तान को शर्म आती थी कि हमारा तंत्र कितना भ्रष्ट है। लेकिन मोदी जी ने उसी डिजिटल इंडिया का उपयोग किया और सबसे पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना लेकर आए। सबसे पहले गरीबों के खाते खोले, उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूसिव स्कीम से जोड़कर उनको बैंकों तक पहुंच सुनिश्चित करें। जब निश्चित पहुंच हुई बैंकों तक तो फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए, जिसको हम डीबीटी कहते हैं, लोगों के खातों में पैसे डाले, चाहे वो किसान सम्मान निधि के हो, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, यानी कोई दलाल